हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दो तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला तरीका है, इससे बनाने के लिए हमने पेपर लिया है। पेपर को डबल फोल्ड करके रखा है। इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों साथ में कट करेंगे। इसके लिए देखिए हमने लंबाई जो ली है 13 इंच तैयार है। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14 इंच लेना है। सबसे पहले बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लंबाई ले ली है। शोल्डर यहाँ पे हम लेंगे 5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच लेंगे। इसे आप अपने लंबाई गले की लंबाई के ऊपर घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए चेस्ट 36 है, उसका चौथाई हमने 9 इंच ले लेना है और 2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से हमने मार्क लगा लेना है। और अब आर्म होल की गोलाई देंगे। तो सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पे आर्म होल का वीडियो मिस हो गया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप आर्म होल की गोलाई दे दीजिएगा। कमर 30 है, उसका चौथाई 7.5 इंच और 1 इंच टक्स का लेंगे, 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे। डीप गला है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है। लंबाई 10 इंच है गले की और नीचे की साइड आप 3 इंच या 3.5 इंच की चौड़ाई रख सकते हैं। इस तरह से बॉक्स बना के हमने गले का राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाफ इंच हमने शोल्डर को डाउन भी किया है और कमर का हाफ करके देखिए हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। टक्स की लंबाई 4.5 इंच यहाँ पे हमने रखी है, क्योंकि गले का डीप जितना है उसी के अकॉर्डिंग हमने टक्स की लंबाई रखनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे जैसे हमने मार्किंग करी है। और देखिए हम साथ के साथ फ्रंट पार्ट भी कट कर रहे हैं। इसके लिए सिर्फ हमें 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा रखनी होगी। तो यहाँ से देखिए सेंटर से हमने इसको अलग किया है, तो बैक पार्ट हमारा अलग हो गया है। और ये देखिए 1 इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें है उसे हम निकाल देंगे, ये हमारे फ्रंट की लंबाई में ऐड हो जाएगा। ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये है हमारा फ्रंट पार्ट। इसके लिए हमने सबसे पहले आर्म होल पे गहराई देनी होती है फ्रेंड। वैसे तो आप कटोरी ब्लाउज में आर्म होल की ज़्यादा गहराई ना दें तो ही ठीक रहता है, क्योंकि इसमें सभी पार्ट अलग अलग कटते हैं, तो आर्म होल पे झोल आने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट की लंबाई है, बैक से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। बैक की लंबाई हमने 14 इंच ली थी और फ्रंट में हमने 1 इंच प्लस करके 15 इंच लिया है। और शोल्डर आर्म होल को देखिए नापेंगे, चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट 9 इंच है, ये तैयार पे मार्क लगा लेंगे। अब कमर की मार्किंग करेंगे। कमर 7.5 इंच है, 2 इंच का मार्जिन लेंगे और हाफ इंच हुकाई का भी इसमें हमने प्लस करना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें मार्क लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें आ रहा है, यानी एक्स्ट्रा पेपर जो है, उसे हम कट करके अलग कर देंगे। ये हमने तो अभी हम यहाँ पे इस ब्लाउज का पहला तरीका कट कर रहे हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है मार्किंग करने के बाद, वो आप अलग कर दें। अब हम सारी मार्किंग शुरू करेंगे। गले की चौड़ाई 2 इंच हमने लेनी है, जितनी हमने बैक पार्ट में रखी है। लंबाई 6.5 इंच लेंगे और इस तरह से हमने एक बॉक्स बनाना है और गले को मार्क कर देना है। तो ये जो गला हम बनाएंगे राउंड शेप में बनाएंगे, यानी गोल गला में। अब देखिए टक्स की हम लंबाई लेंगे फ्रेंड्स। टक्स की लंबाई हमेशा आपको सभी साइज में इसी तरह से लेनी है। जितना आपका चेस्ट है उसका चौथाई प्लस 1 इंच। तो 9 चेस्ट है, 1 इंच हमने प्लस किया, 10 इंच आया है। तो इसकी मार्किंग आप साइज के अकॉर्डिंग करें फ्रेंड्स, इसका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 30-32 में आप 9.5 इंच पे, 34-36 में आप 10 इंच पे और 38-40 में आप 10.5 इंच तक टक्स की मार्किंग कर सकते हैं, टक्स की लंबाई की। इसके बाद जो फ्रेंड्स 41-42 में आपको उतने पे ही रखना है, उससे आगे नहीं बढ़ाना है। तो हमने यहाँ पे 9 के चेस्ट के अकॉर्डिंग 10 इंच पे टक्स की मार्किंग करी है और टक्स से 2 इंच नीचे हम बेल्ट की मार्किंग करते हैं। कोई भी साइज हो, चाहे जिस साइज का आप बना रहे हैं, जितने पे आपने टक्स की मार्किंग करी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आपको बेल्ट के लिए लेना है। तो इस तरह से हमने 10 इंच पे टक्स की लंबाई ली है और 12 इंच पे बेल्ट की। आपको इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है फ्रेंड्स। अगर यही 2 पॉइंट आपका सही रहेगा तो आपका कटोरी जो है सही जगह पे बैठेगा। बेल्ट के लिए देखिए हमने ऊपर की साइड ½ इंच लेना है या फिर 1.25 इंच लेना है, साइज़ के अकॉर्डिंग इसे भी लेना होता है। तो हमने देखिए 1.25 इंच लिया है
और टक्स की जो चौड़ाई है हमेशा हम चेस्ट का 10वां लेते हैं, यानी जितनी आपकी चेस्ट होती है उतने के बीच में आपको पॉइंट लगा देना। जैसे 36 है तो आपको 3.6 लेना है, 3.6 इंच, समझ रहे हैं आप। तो आपको इसी तरह से जितना भी आपका चेस्ट होता है आप उसमें कि उसके बीच में पॉइंट लगा दें। या फिर नॉर्मल साइज़ के लिए आप 3.5 इंच ले सकते हैं, हैवी साइज़ के लिए 4 इंच। यही फार्मूला होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप के ब्लाउज में आपका फार्मूला एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी ब्लाउज जो परफेक्ट बैठता है। कुछ ब्लाउज ऐसी होती है जिसमें आप अंदाजे से कहीं पे भी लगा सकते हैं, फिर भी ब्लाउज बैठ जाता है। ये जो सब्यसाची और कटोरी का ब्लाउज होता है इसके लिए परफेक्ट नाप होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर की साइड लेके इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपका शेप परफेक्ट आए। अभी देखिए इतना हमने मार्किंग कर ली है। अब हम कटोरी का साइज़ लेंगे फ्रेंड्स। कटोरी का साइज़ लेने के लिए आपको यहाँ पे भी अपना फार्मूला लगाना होगा, यानी कि जितना भी आपका चेस्ट है आपको चेस्ट को 6 से डिवाइड करना होगा। जितना आएगा वही आपकी कटोरी का साइज़ होगा। या फिर आपने चेस्ट को देखिए यहाँ पे 9 इंच पे मार्क किया है, तो इस 9 इंच को आपको 3 भाग में डिवाइड करना होगा। तो भी 3 भाग में डिवाइड करने के बाद आपको 2 भाग लेना है, तो भी आपका 6 इंच आएगा। या तो आप पूरे चेस्ट को 6 से डिवाइड करें, या फिर आप चेस्ट के चौथाई को 3 से डिवाइड करें, आपका उतना ही आने वाला है जितना कटोरी का साइज होना चाहिए। तो परफेक्ट तरीका यही है फ्रेंड्स। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको हर साइज के अकॉर्डिंग हर कटोरी का साइज याद रखना होगा, जो कि एक मुश्किल काम है। तो यहाँ पे देखिए हम 6 इंच पे कटोरी को मार्क करेंगे। इस पर हमने एक लाइन इस तरह से सीधी मार्क कर लेनी है, ये देखिए। और अब आर्म होल के पास यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने गहराई दी है वहाँ से नहीं लेंगे, ऊपर से लेंगे, जहाँ से हमने शेप कट किया है आर्म होल का। यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। आप इसे हर साइज में इतना ही रखें। गले के पास हमने 1.25 इंच लिया है। और ये देखिए जो टक्स की लाइन हमने मार्क करी थी इसे सीधा कर लेंगे। अब हम देंगे कटोरी का शेप। ये देखिए 10 इंच में हमारी टक्स की लाइन थी, तो इस लाइन को हमने सीधा कर लिया है। ये देखिए कटोरी का शेप अब इस तरह से हम देंगे तो हमारा कटोरी का शेप एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो अगर ये आर्म होल के पास आपको डाउट हो रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस कटोरी ब्लाउज में जो है सारे पार्ट अलग अलग कटते हैं। तो आर्म होल के पास से अगर यहाँ पे आप 2.5 इंच ले रहे हैं, गहराई नहीं दे रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसका साइज़ 2.5 इंच का होता ही है। बाकी गला भी इसमें कोई मायने नहीं रखता, इसमें गला भी अलग से ही कटता है। तो ये पार्ट आपको कोई दिक्कत नहीं देता। आप बोट नेक के अकॉर्डिंग कट करें, डीप नेक के अकॉर्डिंग करें, किसी भी तरह से कट कर सकते हैं आप इसे। तो कटोरी ब्लाउज कटिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए जैसे हमने मार्किंग करी है, अब इसकी हम कटिंग कर ले रहे हैं। सिर्फ आपका कटोरी का जो साइज़ है, कटोरी का जो टक्स है और बेल्ट का जो लंबाई है यानी साइज़ है, वो सही होना चाहिए आपका। बाकी इसमें गले की चौड़ाई कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि कटोरी अलग से आपको काटनी है, उसमें आप गले को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका एकदम परफेक्ट हो गया अब। और अभी देखिए फ्रेंड्स, जो आर्म होल के पास यहाँ पे हम 2.5 इंच लेते हैं, अगर यहाँ पे आपने कम कर दिया तो इससे आपके आर्म होल के पास खिंचाव बन सकता है, ब्लाउज टाइट हो सकती है। तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आर्म होल के पास ही आपका जो डिस्टेंस है ये 2.5 इंच होना चाहिए। जैसे आपने कट किया सेम ऐसे ही कट करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम कई सालों से इस तरह से ब्लाउज को बना रहे हैं, कस्टमर का ब्लाउज बनाते हैं, कोई शिकायत कभी आती नहीं है और ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी देखिए हमने कटोरी को अलग से कट करना है, क्योंकि कटोरी है ये छोटी है, क्योंकि इसे सिर्फ साइज़ के अकॉर्डिंग काटा गया है। अब इसे हम थोड़ा सा बढ़ा के कट करेंगे, जो इसमें टक्स लगाते हैं। और कटोरी जब आप कट करें फ्रेंड्स, तो कभी भी आपको सीधे कपड़े पे नहीं कट करना है, इस जगह पे रखना है जहाँ पे कपड़ा स्ट्रेचेबल हो यानी क्रॉस में हो। इससे आपकी कटोरी जो है छोटी बड़ी भी नहीं होगी और टाइट भी नहीं होगी, और इसका पफ जो है बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आप कटोरी को कटिंग हमेशा तिरछे कपड़े में करें, यहाँ जहाँ पे कपड़ा स्ट्रेचेबल हो, सीधे कपड़े में बिल्कुल ना कट करें, क्योंकि ये कटोरी काटने का परफेक्ट तरीका है। तो अभी देखिए हमने इसे इस तरह से कॉर्नर पे रखा हुआ है, और जैसी हमारी कटोरी है पहले हमें इसे इसी तरह से उतार लेना है।
देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इस कटोरी को हटाएंगे और देखिए टक्स की लाइन को भी हम मार्क कर लेंगे। और अभी देखिए हमने इस साइड 1 इंच बढ़ाना है और इस साइड भी 1 इंच बढ़ाना है। अभी हम इसको इस तरह से देखिए मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस साइड हमने हुकाई का नहीं लिया था, तो हुकाई के लिए भी हम ले लेंगे। हुकाई के लिए हम पूरा सीधा लेते हैं, ऊपर भी हम 1/2 इंच लेंगे और इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। तो कुल मिला के इस साइड हमने 1.5 इंच ले लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा और 1/2 इंच हुकाई का। अब इस साइड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने 1 इंच लिया है, पर अब हम कटोरी का साइज़ नापेंगे। जब हम कटोरी को नापते हैं तो जितना हमारा चेस्ट होता है उतना बड़ा साइज़ हमारी कटोरी का आना चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 इंच कम हो रहा था, तो हमने 1/2 इंच और ले लिया। इसका मतलब इधर के साइड भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब हमारी जो पुरानी कटोरी निकली थी उसी कटोरी को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद हम इसी शेप को यहाँ पे मार्क करेंगे। इससे हमारी कटोरी का शेप परफेक्ट आएगा। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग ही मार्क कर सकते हैं अगर आपका परफेक्ट बन रहा है तो। ये देखिए, अब अगर आप गले को चौड़ा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी 1/2 इंच इस तरह से लेके मार्क कर सकते हैं। अगर कम रखना चाहते हैं तो निशान पे मिला के कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जितनी हमारी कटोरी का साइज़ है उसको इस तरह से हाफ करेंगे, यानी इसका सेंटर लेंगे। फिर यहाँ से हमने 1.5 इंच नीचे लेना है। ये देखिए, अब हम इसे यहाँ पे मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इस साइड जो है गले की साइड, अगर आपको इधर का पार्ट बड़ा लग रहा है आप इसे नाप के छोटा भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे 4 इंच पे लगाएंगे, 4.5 इंच आ रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, हमारी हुकाई की पट्टी बहुत बड़ी नहीं होगी, बस इतना ही होगा। तो इस तरीके से देखिए हमने मिला दिया है और हम इससे शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कटोरी की मार्किंग कर ली है, फिर कटोरी को कट भी कर लेना है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इस कटोरी को सेंटर से देखिए फोल्ड करेंगे। आप लोगों में से बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपकी कटोरी का जो टक्स है वो तिरछा हो जाता है, तो जब आप इस तरह से सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे तो दोनों बराबर से रहेगा फ्रेंड्स। अगर फोल्ड करने के बाद आपको थोड़ा बहुत इधर उधर दिख रहा था, आप उसे बराबर कर लें तो कटोरी का टक्स अपने आप ही सेंटर पे आ जाएगा। अब देखिए हम कटोरी में टक्स कितना लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ना है। फिर हमने कटोरी का जो साइज़ लिया था वो 6 इंच का लिया था, इस तरह से उसको हाफ करेंगे। ये देखिए मार्क लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कपड़ा बच रहा है 1.5 इंच बच रहा है, तो हम 1.5 इंच की टक्स लगा लेंगे। टक्स की लंबाई आप देख सकते हैं, जो हमने टक्स की लाइन मार्क करी वहाँ तक मिलाना है। तो ये देखिए कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने टक्स भी लगा लिया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि एकदम सीधा हमारा टक्स आया है। ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा जब ये ब्लाउज बनेगा। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ तक हमने टक्स को कट करना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से करके, ये देखिए टक्स पे हम पिन लगाएंगे और आप देखेंगे कि आपका कटोरी का पफ कितना परफेक्ट बना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। ये देखिए, अब हम देखिए कटोरी का साइज़ नापेंगे, तो आपको नाप के दिखाते हैं। यहाँ पे 1/2 इंच हुकाई का इधर छोड़ना है। कटोरी का साइज़ देखिए 6 इंच था, 6 इंच आ रहा है, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन है। तो इसी तरह से आप किसी भी साइज़ की कटोरी कट कर सकते हैं फार्मूले के साथ। एकदम परफेक्ट आपका कटोरी आएगा। ये परफेक्ट तरीका है फ्रेंड्स। और देखिए साइड वाले पार्ट को जब हम यहाँ से जॉइंट करेंगे तो अगर आपकी कटोरी बढ़ रही है फ्रेंड्स तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस तरह से शेप में कट कर लेंगे तो शेप भी परफेक्ट हो जाएगा। कटोरी आपको हमेशा गले की साइड से जॉइंट करनी है, नीचे से कभी ना जॉइंट करें। और फिर देखिए यहाँ पे बेल्ट को रखेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपका पार्ट बन जाएगा। तो ये परफेक्ट तरीका है, किसी भी साइज़ में इस तरीके को आप अपना सकते हैं। अब हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे फ्रेंड्स कटोरी ब्लाउज कट करने का। इसके लिए देखिए हमने अलग से पेपर लिया है, 2 इंच सामने की साइड हमने एक्स्ट्रा लिया है। बैक पार्ट को रख के एज डीज हम कट करेंगे, सिर्फ 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है आगे की साइड। बाकी का जैसा हमारा पार्ट है उसी तरह से कट करना है। इसमें हमने लंबाई नहीं बढ़ाई है क्योंकि ये जो तरीका है इसमें हम बेल्ट अलग से कट करते हैं, कटोरी हमारी इसी में कट होगी, इसीलिए हमने बैक पार्ट के बराबर फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कर ली है, सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए
अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। बाकी का मार्क जैसे हमने उस वाली कटोरी में किया था, यानी गले की लंबाई 6.5 इंच, गले की चौड़ाई 2 इंच लेके राउंड शेप देना है। टक्स पॉइंट 10 इंच पे, बेल्ट 12 इंच पे लेके इस तरह से मार्क कर लेना है। जो साइज उसमें था वही साइज इसमें रखना है। 1.25 इंच बेल्ट के लिए ऊपर की साइड लेके 3.6 इंच इस तरह से लेके 1/2 इंच यहाँ पे मार्क लगा के बेल्ट का मार्क कर लेंगे। पर बेल्ट हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे, सिर्फ मार्क कर रहे हैं। अब देखिए जितना हमारा पूरा पार्ट आया है इसको हम इस तरीके से हाफ करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस पे हम एक खड़ी लाइन मार्क करेंगे। आर्म होल के पास 2.5 इंच लेंगे, जितना हमने उस वाले पार्ट में लिया था, और टक्स की लाइन तक इसको सीधा रखेंगे, शेप दे देंगे। गले के पास 1.25 इंच लेंगे और इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। अब देखिए यहाँ पे भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, जैसे हमने वहाँ पे लिया है। ये देखिए इसे हम यहाँ पे लाके मिलाएंगे और बेल्ट को हम नाप करके कहीं पे नोट कर लेंगे, क्योंकि बेल्ट को हमें अलग से कट करना है तो हमें नाप याद रखना होगा अलग कट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने नोट कर लिया है। एक साइड 3.25 इंच आया, एक साइड 2.25 इंच। और अब यहाँ पे 1 इंच हमने लिया, जैसे हमने उस साइड लिया था, इसे हम इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। ये देखिए अब हम देखिए फ्रेंड्स इस कटोरी का साइज़ नापेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7.5 इंच आ रहा है, जबकि कटोरी का साइज़ हमारा चेस्ट के बराबर आना चाहिए 9 इंच। तो अब ये साइज़ तो सही नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम और एक्स्ट्रा लेंगे। और एक्स्ट्रा लेने के लिए क्या करना है, अगर हम उधर की साइड एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा शेप बिगड़ जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा लेना है आपको गले की साइड लेना है, इसीलिए हमने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था। ये देखिए इसके लिए यहाँ पे हम नापेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 इंच आ रहा है, और अभी हमने हुकाई के लिए भी 1/2 इंच लेना है। तो इस तरह से अब हमारी कटोरी का जो पूरा साइज़ है वो 9 इंच आ चुका है। ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ तक। इसको हम इस तरह से हाफ करेंगे, फिर यहाँ से 1.5 इंच नीचे लेंगे और इसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें जॉइंट करेंगे तो ये कपड़ा और ये भी नहीं है तो हमारी कटोरी छोटी पड़ जाएगी जॉइंट करते समय। इसीलिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और गले की साइड आपको नहीं लेना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने मार्किंग कर ली कटोरी की। इसे कट करेंगे। तो आप फ्रेंड्स देख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका सही लगा। वैसे फ्रेंड्स इस तरीके को आपको सिर्फ 36 से 38 साइज़ तक ही यूज करना है। हैवी साइज़ का अगर आप बना रहे हैं तो आप इस तरीके को ना इस्तेमाल करके उसी तरीके का यूज करें, क्योंकि वो परफेक्ट होता है। उसे आप कहीं पे भी रख के कट कर सकते हैं। और ये भी कटोरी रहती है तो साइज़ छोटा बड़ा होने का डर नहीं रहता है, यानी कटोरी चिपटी होने का डर नहीं रहता है। टक्स पॉइंट आपको उसी तरह से मार्क करना है जैसे हमने उस वाली कटोरी मार्क करा था। सेम आपको सब कुछ उसी तरह से करना है। बस कटिंग करने का आइडिया इसमें थोड़ा सा अलग था फ्रेंड्स। ये देखिए, और जब हम कटोरी को नापेंगे तो दोनों कटोरी एक साइज की आएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। बाकी देखिए गले की साइड थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि गले की साइड इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है इसलिए। बाकी जैसी हमारी पहली वाली कटोरी है उसी तरह से दूसरी कटोरी आई है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपने इसमें दोनों आइडिया देखा है, दोनों तरीका देख लिया है। कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए साइड का पार्ट भी एकदम बराबर है। तो कटोरी और साइड का पार्ट हमने कट कर लिया है, दोनों पार्ट एकदम परफेक्ट आया है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि इस टाइप का जो तरीका है ये वाला ब्लाउज का, इसमें हम बेल्ट अलग से कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने नोट करके रखा है इसी के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। सबसे पहले हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप 1/2 इंच नीचे की सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच ऊपर की सिलाई में जाएगा जब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। 1/2 इंच हुकाई का लेंगे, कमर का चौथाई लेंगे 7.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से मार्क कर लेना है। और अभी देखिए एक साइड हमने 3.25 इंच लेना है, 2.75 इंच, और एक साइड हमने 2.25 इंच लेना है, 1.75 इंच। इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। तो फ्रेंड्स एक तरीके में आपको कटोरी अलग से कट करनी है और एक तरीके में आपको बेल्ट अलग से कट करना है। तो दोनों तरीका आसान है फ्रेंड्स। दोनों तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। दोनों तरीका परफेक्ट भी है। पर फ्रेंड्स जो दूसरा तरीका है इसे आपको हैवी साइज़ में यूज नहीं करना है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।